हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी के ऊपर। ठीक है, जो कि मार्क्स के थॉट थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और मार्क्सिज्म को हम समझेंगे कि ये क्या था और इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन यही है कि मार्क्सिज्म एक तरह की ऐसी आइडियोलॉजी जो पॉलिटिकली, इकोनॉमिक एंड सोशल थ्योरी थी। ठीक है, जिसको डेवलप किया गया था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा 19th सेंचुरी में। बेसिकली इसमें ये डिस्कस करते हैं स्ट्रगल बिटवीन रिच एंड पुअर। ठीक है, जिसको कि क्लास स्ट्रगल कहा गया। और वो ये चाहते थे, उनका एम था कि क्रिएट करे क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। मतलब जहाँ पे स्टेट भी ना हो। ठीक है, और वो स्टेट ना होने का कंडीशन क्या होगा, सोचो आप, सिंपल सा सोचो, कहीं स्टेट ना हो और तब भी वो वहां पे लोग शांति से रह रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वहां पे सभी का क्या है, किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। ठीक है, सभी के पास क्या है, सारी बेसिक एमिनिटीज है। ठीक है, बेसिक नीड्स उनकी फुलफिल हो रही है। और सभी मॉरली बहुत ही स्ट्रांग है। क्या है? मॉरली बहुत ही स्ट्रांग है। क्या ये ह्यूमन बीइंग के अंदर ऐसी चीज टेंडेंसी है क्या? नहीं ना। क्योंकि इक्वालिटी तो यार, जनरली अगर आप कहो कि इक्वालिटी पॉसिबल ही नहीं है, ये तो यूटोपिया सिचुएशन हो गया, यूटोपियन थॉट हो गया कि सब जगह मतलब सब एक जैसे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यही तो ये चाहते थे, लेकिन क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी को। ठीक है, तो उनके कोर आइडियाज क्या थे? तो अब इसी जो क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी बनाने की तो कोर आइडियाज क्या थे उनके? क्लास स्ट्रगल। कहते थे मार्क्स की जो हिस्ट्री है ना, वो क्लास स्ट्रगल से भरी पड़ी हुई है। ठीक है, ठीक। अगर आप बात करें बुर्जुआज के बारे में बात की जाए, क्योंकि रिच थे, कैपिटल ऑनिंग क्लास थे, और प्रोलेटेरिएट जो कि आपकी वर्किंग क्लास थी। ठीक है, या फिर आपका रिच कहा जाए या पुअर कहा जाए। ठीक है, तो ये थे, इनके बीच हमेशा एक क्लास स्ट्रगल होता था कि उनकी थॉट प्रोसेस थी, वो ये जानते थे। क्योंकि कैपिटलिज्म को उन्होंने फील किया था, उन्होंने कैपिटलिज्म को देखा था। कैपिटलिज्म में उन्होंने देखा था कि रिच जो है ना, एक्सप्लॉइट करते हैं वर्कर्स को, उनको कम देकर प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा रखते हैं। मतलब सैलरी तो कम ही दे रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट जितना हो रहा है वो सारा वही रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट में से भी शेयर दे रहे हैं, नहीं, वो उनके मेहनत का बस सैलरी दे रहे हैं और उसमें उनको खुश कर दे रहे हैं। तो उसी के खिलाफ इन्होंने क्या स्टार्ट करने को बोला? रिवॉल्यूशन। मतलब वो इससे तो थक चुके, वो चाहते कंप्लीट रिवॉल्यूशन चाहते थे। भाई खत्म करो इनको, फेंक डालो, कैपिटलिस्ट सिस्टम को हटा डालो यहाँ से। और उसी के लिए उन्होंने क्या किया, वर्कर्स को अंदर वो रिवॉल्यूशन भरना चाहते थे कि आप क्रांति करो, कंट्रोल लो किस पर, फैक्ट्री और लैंड्स पर। ठीक है, और कैपिटलिस्ट सिस्टम को उखाड़ फेंको। वो ये चाहते थे, रिवॉल्यूशन इसीलिए था। और देन फिर जब ये चीज हो जाएगी तो फिर क्या बनेगा आपका? क्लासलेस सोसाइटी बनेगी। जब रिवॉल्यूशन हो जाएगा तो एक ऐसी सोसाइटी बनेगी जिसमें कोई क्लास नहीं होगा, और वेल्थ जो होगा इक्वली क्या होगा? शेयर्ड होगा। ठीक है, अगर हम देखें, ये जो सिचुएशन है ये तो अभी तक बन ही नहीं पाई। ठीक है, और शायद बन भी नहीं पाएगी, क्योंकि यूटोपियन सिचुएशन है। क्या है? यूटोपियन सिचुएशन है, क्योंकि ह्यूमन जो टेंडेंसी है उसमें आपका है, ग्रीड रहा है। ठीक है, पैशनेट है लोग पावर के लिए, तो वहां पे पॉसिबल ही नहीं है। अब थोड़ा सा देखते हैं रियल वर्ल्ड में क्या इन्फ्लुएंस पड़ा। मार्क्सिज्म जो इंस्पायर्ड मैनी रिवॉल्यूशन, इन्होंने बहुत मार्क्सिज्म की वजह से बहुत सारे रिवॉल्यूशन, लाइक रशियन रिवॉल्यूशन से inspired many revolution including Russian Revolution, सोवियत यूनियन, चाइना, क्यूबा, जो कि मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल्स को क्या किया, इन्होंने अडॉप्ट किया कि भाई इक्वालिटी आएगी, कौन जो पावर होगा वो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट आप देखोगे प्रैक्टिकली बेसिस पर तो ऐसा नहीं दिखता है। वो आप चाइना रशिया का आप केस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। मार्क्सिज्म इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को, लेबर राइट्स को, मूवमेंट अगेंस्ट इनइक्वालिटी। भाई जो मूवमेंट्स इनइक्वालिटी के अगेंस्ट होते हैं उसमें मार्क्सिज्म का थोड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। लेबर राइट्स की जब बात करी जाती है तो बेसिकली वो मार्क्सिज्म, क्योंकि लेबर राइट्स ही आया कि मार्क्सिज्म की ही बात है। बिकॉज क्योंकि रिच सेक्शन क्या था, एक्सप्लॉइट करता था अच्छे से किसको, पुअर सेक्शन को या वर्कर सोसाइटी को। ठीक है, तो जिसकी वजह से लेबर राइट आया। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को भी इसने इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, तो इससे एक कंक्लूड क्या निकलता है कि मार्क्सिज्म एक ऐसा पावरफुल आइडिया है जो क्वेश्चन करता है इनइक्वालिटी एंड पावर को। ठीक है, पहले उन्होंने बहुत सारे रिवॉल्यूशन को इंस्पायर्ड भी किया, लेकिन उनको क्रिटिसाइज इसलिए भी किया था कि टू रिजिड एंड इम्प्रैक्टिकल इन सम केसेस। कुछ केसेस में बहुत ही ज्यादा कठोर एंड इम्प्रैक्टिकल है, अव्यवहारिक है। बिकॉज ऑफ दैट, क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर आप नोटिस करो कि यार यूटोपियन सोसाइटी होना,
आप रिवॉल्यूशन ला दो, कंप्लीटली खत्म ही कर दो। ऐसा नहीं है कि सभी जो वहां पे आपके बिजनेसमैन हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, सभी खराब ही होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कंप्लीटली डिमोलिश करो, ठीक है, कंप्लीटली हटाओ, ओवरथ्रो करो। किसको? कैपिटलिस्ट सोसाइटी को, विच इज वेरी इम्प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल नहीं था, ठीक है। स्टिल इट मैसेज वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, वर्ल्ड के वर्कर्स को क्या होना चाहिए? यूनाइट होना चाहिए, और अब कंटिन्यू करना चाहिए शेप हाउ वी थिंक अबाउट जस्टिस एंड फेयरनेस, ठीक है। वो बेसिकली कहते थे कि भाई सामाजिक न्याय और बराबरी की सोच को दिशा देना पड़ेगा, और उसके लिए वर्कर्स को क्या होना पड़ेगा? यूनाइट होना पड़ेगा। तो आई होप आपको मार्क्सिज्म समझ में आया होगा, एंड अगर समझ में आएगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।